तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एरे मिल रहा है, पर मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं अपना डेटा मॉडिफाई कर लेती हूँ राउट फाइल पे। ये वाला डेटा मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देती हूँ। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब मुझे सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, सिंगल एरे मिल रहा है। तो अब मैं इसे रीड कर लेती हूँ। टास्क नेम और मेरा डेटा प्रिंट करने के लिए जो सिंटेक्स रहता है वो डबल कर्ली ब्रेसेस रहता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरा डेटा जो है वो एस्केप्ड रहता है। एस्केप मतलब अगर आप HTML पास कर रहे हो डेटा में, तो वो HTML ना प्रिंट करके वो आपका सिंपल स्ट्रिंग में ही उसे प्रिंट करेगा। तो इसको मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ। ओके, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एरे है, तो इसको मुझे की में पास करना होगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेटा प्रिंट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही थी आपको एस्केप के बारे में, तो मैं यहाँ से अब एक HTML भेज देती हूँ। जैसे कि मैं p टैग भेज देती हूँ। p p या फिर स्ट्रॉन्ग, ताकि मैं आपको चेंज भी दिखा सकूँ। स्लैश स्ट्रॉन्ग चेंज्ड डेटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मेरा एस्केप डेटा है, जो मेरे HTML को HTML की तरह रेंडर ना करके मेरा एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। तो अब इन केस आपको चाहिए कि आप HTML ही प्रिंट करें, तो उस केस में आपको डबल कर्ली ब्रेसेस यूज ना करके सिंगल कर्ली ब्रेसेस एंड देन एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना होगा। तो ये सिंटेक्स रहता है। तो ये आपका HTML भी प्रिंट करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये सिनेरियो पे बेस्ड रहता है। तो बेसिकली जब आप डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो, तो उससे ये फायदा रहता है कि आपकी वेबसाइट पे XSS अटैक के चांसेस कम रहते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के चांसेस कम रहते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस केस में अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो ये ठीक है, बट इन केस हो सकता है कोई, अगर आपका कोई ब्लॉग है, वहाँ पे आप यूज़र को कमेंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, यूज़र कमेंट कर सकता है। तो अगर आपने अपना डेटा स्किप नहीं करा है, तो यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है, जैसे कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पे वो अलर्ट कर रहा है कुछ भी, और मैसेज भी प्रिंट कर सकता है, एरर ऑन दिस पेज, जबकि एरर नहीं है। तो यूज़र फ्लेक्सिबल हो जाता है कुछ भी डेटा राइट करने के लिए। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगी, तो सी ये आपकी वेबसाइट पे सभी यूज़र को इस तरीके से अलर्ट मैसेज शो करेगा हर एक रिफ्रेश पर। सो जो आपको नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम अगर हम डबल कर्ली ब्रेसेस इसकी जगह यूज़ करेंगे, तो वो वैसे स्ट्रिंग्स टैग्स को रेंडर ही नहीं करेगा। तो आप डबल कर्ली ब्रेसेस मैक्सिमम टाइम ही यूज़ करना चाहिए। सी तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट किसी भी अटैक से प्रिवेंट हो जाती है। सो नेक्स्ट मैं आपको अब इफ कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे स्टेटस दिखा देती हूँ, टास्क डन एंड टास्क डन। तो ये मैं कंडीशनली दिखाऊंगी जब मेरे स्टेटस, जो भी मैं डेटा यहाँ से भेज रही हूँ, उसमें जब स्टेटस की वैल्यू मेरी 1 होगी।
अगर 0 होगी तो टास्क इनकम्प्लीट दिखाऊंगी। भी बना देते हैं टास्क इनकम्प्लीट। ओके, सो अभी मेरा दोनों ही स्टेटस प्रिंट हो रहे हैं हर एक टास्क के लिए। सो अब इसे कंडीशनली दिखा लेते हैं। कंडीशनली डायरेक्टिव रहता है इफ @if, एंड देन आप यहाँ पे टास्क के अंदर आपको स्टेटस मिल रहा है, और आप सारे वेरिएबल्स जैसे कि मैंने बताया dd से चेक कर सकते हो। अगर कहीं कंफ्यूजन हो कि कैसे क्या कौन कौन सी कीज अवेलेबल है या नहीं, तो वो आप आइट्रेशन के अंदर इस तरीके से चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर ओहो, इफ कंडीशन अभी रिमूव कर देती हूँ अभी के लिए ताकि मैं दिखा सकूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके पास स्टेटस आ रहा है। तो अब ये वाली की यहाँ पे हम इफ में चेक कर लेते हैं। $टास्क स्टेटस इक्वल्स टू 1, देन आप ये शो करोगे एल्स आप टास्क इनकम्प्लीट शो करोगे, और इफ कंडीशन को एंड भी करना है तो उसके लिए एंड इफ। सो एक बार रेंडर करके देख लेते हैं आप। सो आप देख रहे हो यहाँ पे टास्क डन, क्योंकि मेरे फर्स्ट टास्क का स्टेटस 1 था। सेकेंड टास्क का टास्क इनकम्प्लीट। तो ये हो गई इफ कंडीशंस, एंड देन उसके बाद है इफ सेट। इस सेट भी एक्सप्लेन कर लेती हूँ मैं आपको। इस सेट क्या करता है, आपकी कीज एरे में अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, टास्क सेट, इस सेट के अंदर कुछ प्रिंट कर लेते हैं एंड सेट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन यहाँ पे चेक करूँगी कि मेरे पास ये जो की है ये सेट है या नहीं है टास्क के अंदर। तो सेट अगर ट्रू होगा तो ये मेरा इफ सेट प्रिंट कर देगा। तो इफ सेट तो जैसे कि मेरी स्टेटस की सभी में अवेलेबल है तो ये मेरा प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट एक वेरिएबल दे देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक एरे में वैल्यू दे देती हूँ मैं टेस्टिंग के लिए status1, क्योंकि मेरे सिर्फ लास्ट टास्क में अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे अब इफ सेट में चेक करूँगी status1, तो ये सिर्फ वहीं पे प्रिंट होगा जहाँ पे ये की अवेलेबल होगी। तो इस सेट मेरे फर्स्ट और सेकंड में प्रिंट नहीं हो रहा है, थर्ड में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर की आपकी सेट है या नहीं है। ओके, उसके बाद आप चेक कर सकते हो एम्प्टी। एम्प्टी के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। एम्प्टी डायरेक्टिव, ये सारे ब्लेड के डायरेक्टिव है, आपको ये लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएंगे। एम्प्टी एंड देन एंड यहाँ पर एम्प्टी में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज मेरे पास डेटा अभी अवेलेबल है। तो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देती हूँ एम्प्टी डेटा भेज के। तो ये मैं कमेंट कर लेती हूँ $data इक्वल्स टू ब्लैंक एरे।
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इज एम्प्टी प्रिंट हो रहा है। आप कंडीशनली कुछ डेटा भी दिखा सकते हो, जैसे डेटा नॉट फाउंड। सो अभी के लिए इसे अनकमेंट कर देते हैं। तो ये हो गया एम्प्टी डायरेक्टिव एंड इसेट डायरेक्टिव। सो नेक्स्ट है स्विच। आप स्विच पे कैसे काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ @PHP डायरेक्टिव, जो आप ब्लेड में यूज कर सकते हो ताकि आप PHP का कोड ब्लेड डायरेक्टिव पे लिख सको। एंड PHP यहाँ पे आप कुछ भी स्टेटस रख लीजिए, स्टेटस इज इक्वल्स टू 1। एंड उसके बाद अब स्विच पे आते हैं। स्विच पे अब जो भी मैंने यहाँ स्टेटस मेंशन करा है, आप यहाँ पे पास कर सकते हो स्टेटस। और अगर 1 पास कर रहे हो तो फर्स्ट केस प्रिंट होगा, अगर 2 कर रहे हो तो सेकेंड, थर्ड कर रहे हो तो थर्ड। तो इस तरीके से स्विच केस यहाँ पे ब्लेड में काम करता है। तो अभी के लिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट केस। सो इसे मैं एक पी टैग में डाल देती हूँ ताकि प्रॉपरली विजिबल हो। सो इस तरीके से अब अगर आप यहाँ पे स्टेटस की वैल्यू 2 होगी तो ये सेकेंड पेज प्रिंट करेगा। और अगर कुछ भी आप कोई भी वैल्यू जो केस में लाई नहीं कर रही है, जैसे 3 के लिए कोई केस नहीं है, तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमेशा प्रिंट करेगा। डिफ़ॉल्ट ओके। सो नेक्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप अगर आपको डायरेक्टली प्रिंट करना है, जैसे आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 10, तो आप ब्लेड में @for डायरेक्टिव के साथ आप प्रिंट कर सकते हो। और @end for के साथ इसे क्लोज करना होता है, एंड फॉर। और यहाँ पे वेरिएबल ले देते हैं डॉलर, कुछ भी आप ले सकते हो, $x इज इक्वल्स टू 0, $x इज लेस देन 10, $x प्लस प्लस। तो फर्स्ट में आप इनिशियलाइज करते हो, सेकेंड में आप कंडीशन पास करते हो, एंड थर्ड में आपका इंक्रीमेंट होता है वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप प्रिंट कर दो x, $x, तो आप एक बार आउटपुट चेक कर सकते हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं ऐसे इनिशियलाइज कर लेती हूँ 10 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे से माइनस कर देते हैं। x 10 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाना चाहिए।